आपने किस लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। अगर इस ये बात समझने के लिए आपने वीडियो को क्लिक कर दिया है तो मुझे विश्वास है कि आप समझ जाओगे। अगर जीवन में आप कहीं भी फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, बना हुआ लेते हैं, तो हमें क्या क्या हमें नियम फॉलो करना चाहिए, हमें किस किस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास होगी तो समझिए आप सही तरीक़ा से आप घर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपने घर देख लिया ऊपर किस तरीके से बना हुआ है, अंदर आपने नहीं देखा कि अंदर ईंट किस तरीके से लगा हुआ है, प्लास्टर किस तरीके से हुआ है, किचन किस तरीके से बना है, गेट किस तरीके से बने हुए, नीचे का जो पत्थर लगा है, टाइल्स लगा है, वो किस तरीके से लगा है, सही लगा है या मजबूत लगा है, उस बिल्डिंग के अंदर नाप के मसाला डाला है या नहीं डाला है, बिल्डिंग के अंदर प्लास्टर किस तरीके से हुआ है। ये चीज़ें बहुत मेन होती हैं। अगर आप घर ले लेते हो और उसके बाद जब अगर इस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको प्लास्टर दिखा रहा हूँ वो इस तरीके से अगर प्लास्टर मिस्त्री कर देता है, बिल्डिंग के अंदर बिल्डर करवा देते हैं, ये मिस्त्रियों की गलती नहीं होती है, ये खुद जो बिल्डर बना के बेचते हैं उनकी गलती होती है। क्योंकि ये इस तरीके से मकान जब कोई ठेकेदार होते हैं, करने वाले होते हैं, तो वो कम रेटों में दे देते हैं। ठीक है, वो काम को देखते नहीं हैं कि कितने एक का बिल्डिंग के अंदर मसाला बनाया जा रहा है, किस तरीके से तराई मारी जा रही है, कितना मसाले में सीमेंट मिलाया जा रहा है, किस तरीके से टाइल्स लगाया जा रहा है। वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, सस्ते करने के चक्कर में वो सारी बिल्डिंग फाइनल कर देते हैं। जब वे रहने लगते हैं फ्लैट के अंदर तो उसके बाद साल 2 साल में ही वो प्लास्टर वहाँ पे झड़ने लगता है। इस तरीके से झड़ता है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरीके से प्लास्टर झड़ने लगता है इस तरीके से। अब बताइए, अगर कोई 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का फ्लैट लिया है, 40 लाख का, वो इस तरीके से अगर प्लास्टर झड़ता है और उसके बाद जब हम काम करवाएंगे पूरा घर का ही इस तरीके से प्लास्टर होगा, और जब हम घर का काम करवाएंगे तो इस घर में पता है कितना पैसे लगे। अब इसके ऊपर पेंट किया जाएगा इस तरीके के प्लास्टर पे, तो वो हर साल उसके ऊपर से पेंट करना पड़ेगा, हर साल। और जब प्लास्टर अगर इस तरीके से निकलता है घर के अंदर तो दोबारा प्लास्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर इस तरीके से प्लास्टर होता है, आप रिपेयरिंग करवाते रहिए और उसके बाद आप पेंट करवाते रहिए, हर साल इसी तरीके से होगा। और अगर इस तरीके से घर के अंदर होता है, सीलन आती है, प्लम्बर का काम, सैनिटरी का काम सही तरीक़ा से नहीं किया गया है, हर जगह प्लास्टर का काम सही नहीं किया गया है, अगर नीचे का स्कर्टिंग घर के अंदर लगा है तो उसके अंदर पूरा भरा हुआ नहीं है, वो खाली है। कहीं कहीं मिस्त्रियों ने, बिल्डरों ने कहीं कहीं सीमेंट रखवा दिया है कि भाई सीमेंट की बचत करना है, सीमेंट मिस्त्री कहीं भी आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, पैसे बचाना है उसके अंदर। कहीं पे अगर 10 कट्टा लगता है पूरा तो उसके अंदर आपको 6-7 में ही काम चला लेना है। ठीक है, मुझे उसमें से पैसे बचना है, 1000-2000 मुझे पैसे बचाना है तेरे से। ठीक है, इसी तरीके से काम होता है। अगर किसी बिल्डिंग में काम किया जाता है तो वहाँ पे ठेकेदार मिस्त्रियों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे बिल्डरों की कमी है, क्योंकि उन्होंने कम रेटों में दे दिया है और कभी काम को चेक नहीं किया है कि किस तरीके से काम हो रहा है हमारी बिल्डिंग के अंदर। खाली जल्दी से जल्दी बना देते हैं और उसके बाद जल्दी से जल्दी बना के और जल्दी से जल्दी बेच देते हैं, और उसके बाद ये हाल होता है बिल्डिंग का, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। खाली प्लास्टर का ही नहीं, ये देखिए यहाँ पे कॉलम इस तरीके से बना हुआ है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर सीमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सीमेंट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पूरा। अगर 10 यहाँ पे हर जगह आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी राज्यों में, बड़ी बड़ी प्रांतों में, यहाँ पे दिल्ली में आप देखिए, नोएडा की साइड में आप जाइए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मंजिल, कम से 15-15, 20-20 मंजिल बने हुए हैं और इसी से बिल्डिंग टिकी हुई हैं। ठीक है, इसी से बिल्डिंग टिकी हुई है। अगर इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, इस तरीके से सरिया, इसके अंदर सीमेंट, रोड़ी, बदापोर सीमेंट इस तरीके से डलता है, तो बताइए कितने साल तक चलेगा। इस बिल्डिंग के अंदर दोबारा काम होगा ना, वो जल्दी काम होगा और सही तरीक़ा से, मजबूती से काम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्डिंग टिक सकती है अगर इस तरीके से मकान बनते हैं। यही पहला मकान नहीं है, बहुत सारे, मैं इस लाइन में रहता हूँ, मुझे कम से कम इस लाइन में कम से कम 15 साल हो गया है, 15 साल हो गया। ऐसे मकान मिलते हैं यहाँ पे दिल्ली में बिल्डरों के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेने वाले परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि मैंने कहाँ से घर ले लिया, और वो सोचते हैं मन के अंदर कि मैं इसको अब बेच दूंगा, इस घर के अंदर नहीं रहूँगा। ठीक है, तो कभी अगर जीवन में आप ऐसा काम करते हो तो घर बना के इस तरीके से देना, ताकि जो आदमी उसके अंदर आए तो वो ये कहें कि हाँ, घर बना के मुझे अच्छे तरीके से दिया है, मजबूती से काम किया गया है। लेकिन अगर आप सही तरीक़ा से काम करवा के उसमें नहीं देते हो, आपने बेच दिया, तो उसके बाद आपको लोग यही कहेंगे कि इस तरीके से काम किया गया है, आप चाहे सुबह शाम मंदिर, पूजा, दान, दक्षिणा कुछ भी कीजिए,
किसी के लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं है, जो हम काम करने वाले हैं वो सही नहीं है, हमारे मजबूती से वो काम नहीं है, तो समझिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो जितने जानने वाले बड़े लोग होते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आप उनसे ये सवाल पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि जो इस इंसान ने बोला है, इस आदमी ने बोला है, यही सत्य है। क्योंकि जीना जिंदगी नहीं है, मरना जिंदगी है। मरना जिंदगी है। हर दिन काम करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो आपने काम किया है किसी ना किसी दिन, वो कैसा काम किया है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जीना जिंदगी नहीं है, मरना जिंदगी है। मरना जिंदगी। जय भारत।